Okay, so let's continue the discussion of the paper. ये सेशन अभी 10 मिनट से ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड सेशन जो है वो उसको कंटिन्यू रख लेंगे बाद में, ताकि वो 3 सेशन 40 मिनट्स के हो जाए. आई होप यू कैन ऑल हियर मी. जी सर. ऑलराइट यस सर, आ रही है आपके पास. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 2 अगेन पढ़ाया था क्लास में स्ट्रेट फ्रॉम द टेक्स्ट, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या एंड ऑफ चैप्टर डिस्कशन क्वेश्चन में था रैशनैलिटी और बाउंडेड रैशनैलिटी में फर्क पूछा गया था. 5 नंबर का वो था, और 5 नंबर का था सेटिस्फाइसिंग और ऑप्टिमाइजिंग में फर्क. तो रैशनैलिटी के कुछ अजम्पशंस थे. परफेक्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड समझ है आपकी, तो आप परफेक्टली रैशनल हो सकते हैं. ये जो मफरूज़े हैं रैशनैलिटी के, वो हमने डिस्कस किया था क्लास में कि पूरे नहीं हो सकते रियल लाइफ में. तो रैशनैलिटी में आप रैशनैलिटी हो अगर परफेक्ट, तो फिर आप डिसीजन जो भी आप लेने जा रहे हैं वो उसके नताइज मैक्सिमम निकल सकते हैं. हमने यूनिवर्सिटी की भी एग्जाम्पल देखी थी. आप यूनिवर्सिटी चुन रहे हैं तो आपने दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां नहीं छान डाली, छान भी नहीं सकते थे क्योंकि टाइम की लिमिट है और समझ की भी लिमिट है, इंफॉर्मेशन की भी लिमिट है. तो रैशनैलिटी जो प्योर ट्रू रैशनैलिटी है, परफेक्ट सोच, परफेक्ट नताइज, मैक्सिमम रिजल्ट, वो हो नहीं सकता. तो इसलिए फिर बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया गया. अब ऐसे ऐसे परफेक्ट जवाब कट पेज से मिले माशाल्लाह से कि जी हर्बर्ट साइमन साहब ने ये कहा, ब्लाइंडली कॉपी. ये भी नहीं पता कि हर्ब जो लिखा हुआ है वो हर्बर्ट है, और हर्बर्ट साइमन जिंदा है या इंतकाल हो चुका है उनका, और वो कहाँ थे और क्या उन्होंने कहा था. नहीं, बस कट पेस्ट कट पेस्ट. तो रैशनैलिटी के assumptions क्योंकि पूरे नहीं हो सकते, तो लिहाजा महदूद या बाउंडेड रैशनैलिटी होती है कि भाई इंफॉर्मेशन शायद लिमिटेड है, टाइम शायद लिमिटेड है, या जो डिसीजन मेकर की समझ है वो लिमिटेड है. तो फिर हम ये दोनों क्वेश्चंस ए और बी पार्ट जो है लिंक थे, फिर हम मैक्सिमाइज नहीं, फिर हम ऑप्टिमाइज जो है वो क्या कर सकते हैं. ठीक है, या वर्स्ट केस में फिर हम सेटिस्फाइज करेंगे. बाउंडेड है रैशनैलिटी, लिमिटेड है टाइम से, सोच से, आपकी अकल समझ से, और इंफॉर्मेशन की एक्सेस से. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी से. सेटिस्फाइसिंग ऑप्टिमाइजिंग में क्या डिफरेंस है. शानदार कट पेज जवाब पढ़ने को मिले जो बिल्कुल सही थे टेक्निकली, बट क्योंकि आपने खुद नहीं लिखे थे तो नंबर पूरे नहीं मिले. सफिशिएंट, सफाइस करना और सेटिस्फाई करना, इन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है सेटिस्फाइसिंग हर्बर्ट साइमन ने बनाया था कि गुड इनफ सोल्यूशन जो है, जो पहला हमें वर्कबल गुड इनफ सोल्यूशन मिल जाता है, उसको ढूंढ के हम आगे बढ़ जाते हैं, और कहीं हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत से लोगों ने, मेजॉरिटी ने सेटिस्फाइसिंग ही डिसीजन लिया ये ऑनलाइन पेपर देने के लिए कि हाँ भाई, क्यों हम किताब में ढूंढे, बस नेट पे ढूंढो, सर्च मारो, और ये पूरा पैराग्राफ उठाओ वहाँ डाल दो, गुड इनफ. दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. 4 घंटे हैं मगर अभी हम 4 मिनट में जवाब दे दें. और जिन्होंने इतनी भी मेहनत करने की जहमत नहीं की, उन्होंने तो कहा कि भाई तुम अपना पेपर ही मुझे दे दो, मैं सिर्फ नाम बदल के जो है वो डाल दूंगा. उन्होंने कहा ये लो भाई, सदका जारिया है, उठाओ फायदा उससे, उस यकीन के साथ कि शायद टीचर जो हैं वो अंधे हैं और वो कभी पेपर नहीं पढ़ेंगे, माजरत के साथ. तो सेटिस्फाइसिंग में गुड इनफ जो पहला हमें सोल्यूशन मिल जाता है उस पर हम काम कर लेते हैं, बट ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि आप फिर ऑप्टिमाइजिंग से बच जाते हैं. ऑप्टिमाइजिंग में आप
1 2 3 जरा से देखते हैं कि पॉसिबल हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, और फिर वो आप अगेन टाइम की लिमिटेशन है जो बाउंडेड रैशनैलिटी में होती है, इंफॉर्मेशन की भी लिमिटेशन है, अपनी अकल समझ की भी लिमिटेशन है, मगर सेटिस्फाइसिंग से बेहतर सोल्यूशन हमेशा फिर ऑप्टिमाइजिंग में होता है। तो ऑप्टिमाइजिंग कर सकते थे, कुछ लोगों ने की भी है पेपर के, क्योंकि पेपर एक प्रॉब्लम था, उसका सोल्यूशन ढूंढना था, मगर ज्यादातर लोगों ने सेटिस्फाइसिंग की, और उसके फिर नताइज भी अभी आप देख लेंगे। क्वेश्चन 3 प्लानिंग से लिंक था, और अगेन ये क्वेश्चन चैप्टर के शुरू में ही था कि प्लानिंग के बेसिकली, और ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, गिव स्पेसिफिक रीजंस एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट। तो बहुत सुने तो टेक्स्ट से कट पेस्ट करके, excuse me, बहुत से लोगों ने कट पेस्ट करके टेक्स्ट से और जो है वहाँ डाल दिया, मगर कुछ लोगों ने कहीं और सोर्सेज से जिसका टेक्स्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अगेन बात ये नहीं है कि वो रीजंस हैं या नहीं है प्लानिंग के, तो सवाल ही नहीं पड़ा और बस देखा कि बस ये गूगल पे डाला कि व्हाई शुड पीपल एंगेज, और जो उन्हें जवाब मिला वो उन्होंने उठा के जो है वो उसको ये डाल दिया। हाँ, तो ऐसे अनथिंकिंग जवाबात का तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये कितना टाइम हो गया अभी हमें, excuse me, let me just close this. All right, so कितने बजे आपको लिंक भेजा था इसका? सेक्शन सी 234। हाँ बस ये 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तो पहले सेशन के 40 मिनट पूरे हो जाएंगे, फिर सेकंड लिंक जो है जो ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर चुका हूँ उसको फिर आप 250 पे ज्वाइन कर लीजिएगा। सो एक पॉइंट हम कर लेते हैं इस सवाल के जवाब का कि भाई प्लानिंग क्यों करते हैं, डिस्पाइट इसके कि प्लानिंग में बड़ी एफर्ट लगती है। प्लानिंग हम इसलिए करते हैं कि प्लानिंग करने से हमें एक सिम्त मिल जाती है, एक डायरेक्शन मिल जाता है करना क्या है, क्योंकि प्लानिंग के दो ही काम है, गोल सेटिंग और हाउ टू अचीव दोज गोल्स। ठीक है, तो अगर हम प्लानिंग करेंगे ही नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किस सिम्त में जाएंगे, फिर तो रडरलेस फिरेंगे। जैसे किश्ती का रडर होता है जिससे हम डायरेक्शन सेट करते हैं, तो हम जनरली मुल्क के लेवल पे देखें, पता ही नहीं कि मुल्क ने जाना कहाँ है। अ, दूसरों के लिए जिहाद लड़ना है, दूसरों के लिए काम करना है, इकोनॉमी में क्या चीज होगी, तालीम देनी है नहीं देनी, टोटली क्लूलेस। तो पहली वजह प्लानिंग की है, एफर्ट लगती है उसमें, दिमाग लगाना पड़ता है, मगर डायरेक्शन तय हो जाती है, और फिर साथ साथ डायरेक्शन तय होने के कि उस गोल को अचीव कैसे करना है ये भी हम तय कर लेते हैं। ओके, सो दिस एंड्स सेशन नंबर 1। फिर 5 मिनट बाद आप सेशन 2 ज्वाइन कर लीजिएगा 250 पे। थैंक यू।